नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे गुरु के फर्स्ट हाउस के बारे में। यानी जब बृहस्पति ग्रह हमारे लगन में हो या किसी भी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हो, लगन में बैठा हो, जिसको असेंडेंट भी कहते हैं, तो किस किस तरह के प्रभाव देता है, किस किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु फर्स्ट हाउस में होने पर कुंडली के बहुत सारे दोषों को दूर करता है। बृहस्पति ग्रह लगन में बहुत उत्तम माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल जो इसके मित्र ग्रह हैं, अगर ये ग्रह सप्तम भाव में होंगे तो गुरु यानी बृहस्पति अति शुभ माना जाता है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो प्रथम भाव मंगल का ग्रह है और सूर्य यहाँ उच्च के बन जाते हैं, और इसके बिल्कुल विपरीत सप्तम भाव शुक्र का ग्रह है, यहाँ शनि उच्च के बन जाते हैं। अगर लगन में गुरु शुभ है तो इंसान जितनी पढ़ाई करेगा उतना ज़्यादा धनवान बनता चला जाता है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतनी ज़्यादा कमाई, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो इसके भाग्य में बहुत उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाप दादा से विरासत में रुपया पैसा मिलता है, या फिर शुक्र से संबंधित कामों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बेटे, भतीजे, भांजे ऐसे व्यक्ति को विशेष सहयोग दिया करते हैं। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति को फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है और लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर इनको गुस्सा आता है तो नाम मात्र का ही आता है, केवल दिखावे मात्र का ही आता है। ये किसी का अहित या नुकसान नहीं करते हैं। जब फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में गुरु विराजमान हो और वो पॉजिटिव हो तो गुस्सा जातक जायज ही करेगा। अगर इनको गुस्सा आता है तो ये किसी का अहित या नुकसान नहीं करते। ऐसे जातक के दुश्मन ना के बराबर होते हैं। अगर ऐसा जातक किसी को आशीर्वाद दे तो वो खूब फलता फूलता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को किसी को भी बद्दुआ देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर इन्हीं के ऊपर होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का अपमान या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति लग्नस्थ होने पर, शुभ होने पर जातक अनेक शैक्षणिक योग्यता हासिल करता है या उच्च दर्जे की डिग्री, जिसे पीएचडी कहते हैं, वो आसानी से हासिल कर लेता है। अगर ऐसे जातक की कुंडली में बुध उत्तम हुआ तो ऐसा व्यक्ति कई तरह की शिक्षा हासिल करता है, कई लैंग्वेज जानने वाला होता है, बहुत सारी भाषाओं की महारत हासिल करता है, और ऐसा व्यक्ति अक्सर आईएएस, आईपीएस या विशेष उच्च दर्जे का सरकारी अफसर हुआ करता है। गुरु की जो आयु है वो 4, 8, 12 है, 4, 8, 16 है। इस एज डिफरेंस में जातक के पिता की विशेष आर्थिक उन्नति होती है
और स्वयं जातक का भाग्य 75 साल तक इसका साथ देता रहता है। शर्त एक है, केतु कुंडली में उत्तम हो, यानी केतु नवम या 12th हाउस में हो तो कहने ही क्या। ऐसे जातक का धन उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता रहता है। बृहस्पति लग्नस्थ वाला अपने जीवन के आखिरी सालों में दुनिया की मोह माया से परे हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के विचार ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर चंद्रमा स्ट्रोंग हो तो ये जातक परोपकार के काम में उतर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास सोना बहुत पाया जाता है। स्त्री का सम्मान ऐसा जातक अगर करता है और गाय की सेवा करता है तो ऐसे जातक की भाग्यवृद्धि दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है। शादी के बाद ऐसे जातक की तरक्की देखने को मिलती है। शर्त एक है, सप्तम भाव खाली हो या शुक्र कुंडली में उत्तम अवस्था में बैठा हो। ऐसा व्यक्ति अगर शादी के रिश्ते करवाने लग जाए या उनमें मध्यस्थता करने लग जाए, मध्यस्थ होने पर उसमें रिश्तों के बीच में मान लो किसी का रिश्ता हो रहा हो और उसमें मध्यस्थता निभाने लग जाए, या शादी के जो काम होते हैं, कैटरिंग होती है, टेंट वगैरह काम होते हैं, तो अगर ऐसा जातक शुक्र से रिलेटेड इन कामों को कहते हैं, तो शुक्र से रिलेटेड अगर काम करने लग जाए तो उसकी खूब उन्नति होती है। इसमें मैं आपको बता दूं, परफ्यूम वगैरह हो गए, लेडीज सामान हो गए, तो ये शुक्र से संबंधित काम होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बाप दादा से बहुत संपत्ति मिलती है। यानी लग्नस्थ अगर गुरु बृहस्पति उत्तम अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने बाप दादा से बहुत विरासत में बहुत संपत्ति मिलती है। शर्त एक ही है, लगन में, द्वितीय में, सप्तम में, एकादश में, द्वादश में गुरु के शत्रु ग्रह ना हो, यानी शुक्र राहु बुध ना हो, या शनि की दृष्टि ना पड़ती हो, या वो स्वयं इन भावों में ना बैठा हो। ऐसे जातक की शादी 24वें, 27वें या 28 साल से पहले हो जाए तो ये जातक और पिता की सेहत के लिए बहुत नुकसान देता है और पिता की सेहत बिगड़ती रहती है। बृहस्पति लग्नस्थ वाला 28 साल से पहले अपनी कमाई से अगर मकान बना ले तो इसको अपने पिता से दूर जाना पड़ता है, या फिर 28 साल से पहले इसकी नर संतान पैदा हो जाए तो इसके पिता की आयु को खतरा पैदा हो जाता है। इन सभी बातों में सप्तम भाव खाली होना चाहिए। सप्तम भाव खाली होने से जातक को जमीन में मंगल की वस्तुओं को दबाना चाहिए। जो शहद होता है, देसी खांड होती है, गुड़ होता है, तो ऐसी चीज़ों को जातक को ज़मीन में दबाना चाहिए। ये जो हम दबाने वाले जो देखिए मंगल के उपाय करवाते हैं, वो कोई भी अगर मिट्टी की हांडी वगैरह हो गई तो उसमें ये चीज़ डालनी पड़ती हैं। ऊपर लाल कपड़ा बांधना पड़ता है और ऊपर उसके ऊपर डाक के पत्ते दूध से धो करके उसके ऊपर रखने होते हैं। ऐसा करने से सप्तम भाव खाली होने के दुष्परिणाम नहीं आते। जब हम ये चीज़ें दबा देते हैं मंगल की तो इसके दुष्परिणाम नहीं आते। अगर सप्तम भाव में मंगल हो और लगन में गुरु यानी बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति कई करोड़ों का मालिक हुआ करता है, या उसकी ज़मीन जायदाद और उसके बाद
उसके पास में बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करती है। अगर कुंडली में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव जातक के लिए शुभ हों, देखिए गुरु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम में अगर अपने मित्र ग्रह का साथ पा रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रोंग माना जाता है और ऐसे में जातक के लिए ये शुभ हो जाता है और जातक की किस्मत हर कदम पर इसका साथ देती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखिया ना के बराबर पाया जाता है। अगर ऐसे जातक की कुंडली में नवम भाव में सूर्य हो तो परिवार में सभी की उम्र लंबी पाई जाती है। या यहाँ पर पंडित जी ने ये भी लिखा है कि ऐसा जातक अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है, यानी वो जब चाहता है तब उसको मृत्यु आती है। अब हम बात करेंगे इसके अशुभ प्रभाव के बारे में। देखिए लग्नस्थ गुरु के जितने अच्छे प्रभाव कुंडली में वो देता है तो उससे थोड़े से यानी आधे से थोड़ा कम वो बुरे प्रभाव भी देता है। इसकी लग्नस्थ गुरु वाले की कंडीशन का बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी इसमें शनि की पोजीशन भी देखनी होती है, राहु की, शुक्र की, और इस तरह से पापी ग्रहों की जो युति दृष्टि संबंध वगैरह भी देखनी होती हैं। ये देखना होता है कहीं गुरु के भाव में पापी ग्रह या इसके दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर जातक की कुंडली में देखिए बुध खराब हो, अब हम अशुभ प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जातक की कुंडली में बुध खराब हो तो ऐसे व्यक्ति अनपढ़ पाए जाते हैं, लेकिन अनपढ़ होते हुए ऐसे व्यक्ति कमाल के साधु स्वभाव के पाए जाते हैं। अगर द्वितीय, पंचम, नवम या द्वादश घर खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा इसके कोई काम नहीं आती। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा इसके कोई काम नहीं आती। और अगर द्वितीय, पंचम, नवम और द्वादश जो कि गुरु के खास घर होते हैं, इन भावों में गुरु का दुश्मन ग्रह हो जाए या वार राहु हो जाए तो जातक की 8 से 12 वर्ष की उम्र तक इसके घर में घोर गरीबी आ जाती है। अगर लग्नस्थ बृहस्पति कमज़ोर हो तो जातक की 13, 14, 15 वर्ष की आयु विशेष नुकसान वाली हुआ करती है। अगर लग्नस्थ गुरु वाला 16, 17, 18, 19, 21 इन सालों में अपनी उम्र के इन वर्षों में बुध से संबंधित व्यापार करे तो या बुध से संबंधित रिश्तेदारों का साथ ले, जो बहन, बुआ और छोटी कन्याएं, बेटी वगैरह हुआ करती हैं, इनका साथ ले तो ऐसे जातक को धन हानि होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी या उसको बहुत ज़्यादा धन हानि का सामना करना पड़ेगा। शर्त एक ही है, बुध ग्रह यानी मरकरी ग्रह द्वितीय, पंचम, नवम या द्वादश में होना चाहिए। शनि अगर द्वितीय, पंचम, नवम या द्वादश जो कि बृहस्पति के खास ग्रह हैं, इनमें अगर शनि भाव में हो तो घर में विनाश का बिगुल बजता है और जातक सहम जाता है, यानी उसको विशेष नुकसान हुआ करते हैं, विशेष उसके घर में दुख देखने को मिलते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है
अगर लग्नस्थ बृहस्पति वाला अपना मकान बनाता है और वर्ष फल 5 में शनि आ जाए या वहाँ शनि लगन कुंडली में भी हो तो जातक अपनी सेहत तथा पुत्र की सेहत के लिए विशेष तकलीफ पाता है। नवम में शनि हो तो जातक का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है। यहाँ नवम में शनि काफ़ी लंबे समय तक जातक को बीमार रख सकता है। यानी इस कंडीशन में देखिए ऐसा होता है कि नवम में शनि होने पर बीमारी तो छोटी सी होगी, अगर जातक उसको जल्दी डायग्नोज नहीं कराता या उसका इलाज नहीं कराता तो शनि ऐसी बीमारी को काफ़ी लंबा खींच देते हैं या वो बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अगर सूर्य, चंद्र, मंगल के साथ शनि विराजमान हो जाए कुंडली में और लग्नस्थ में गुरु हो तो लग्नस्थ गुरु वाला इसका कोई भी सुख नहीं ले पाता, यानी उसको किसी भी योग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लग्नस्थ गुरु है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, या यूँ कहूँ कि इसका कोई भी योग फलीभूत नहीं हो पाता। शनि जिस साल वर्ष फल सप्तम भाव में आ जाए तो पिता की सेहत खराब हो जाती है और पिता को विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर एकादश भाव में सूर्य हो और लगन में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति का धन मुकदमों में या सरकारी चालान वगैरह में बर्बाद होता है। उसके घर पे इनकम टैक्स की भी रेड पड़ सकती है। अगर सप्तम भाव खाली हो और अष्टम एकादश भाव में बुध, शुक्र, राहु और शनि हो तो जातक को 28 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए। जितनी देरी शादी में होगी उतना ही जातक का भाग्य खराब होता चला जाएगा। राहु अष्टम में हो और लगन में गुरु हो तो ये ऐसा योग होता है जिसमें पिता के लिए विशेष हानिकारक, जिसमें पिता को विशेष हानि होती है या उसकी सेहत को बहुत बड़ी दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पिता को दमे की शिकायत हो सकती है, दमे की बीमारी हो सकती है, या उसको टांगों की परेशानी आ सकती है, टांगों में दर्द रह सकता है, टांगें कांपती रह सकती हैं, चलने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं पिता को। लग्नस्थ गुरु का उपाय जो आम किया जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो है माथे पर केसर का तिलक लगाना। लेकिन अष्टम में राहु हो, सप्तम भाव खाली हो तो उपाय बदल जाएगा। इसमें हम उपाय बदल कर कराते हैं। और देखिए द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश भाव में बुध, शुक्र, राहु और शनि हो तो विशेष उपाय करने पड़ते हैं। लग्नस्थ गुरु वाले को शरीर पर या गले में सोना पहनना चाहिए, जो अति शुभ रहता है। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और किसी को बद्दुआ देने से बचना चाहिए। देखिए गुरु के जो घर हैं वो विशेष रूप से 2, 5,
9, 11 ये होते हैं। इनमें अगर गुरु के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं या वहाँ पर शनि की दृष्टि हो जाए, शनि युति कर ले गुरु के साथ में, तो जातक को विशेष कष्टों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, गुरु को हम पॉजिटिव अगर रखना चाहते हैं तो इसके मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल और चंद्र। इनके उपाय हमको लगातार करते रहने चाहिए, तभी जो लग्नस्थ गुरु है वो अच्छे फल देता रहता है। और हमको जो अगर इसके मित्र ग्रह के अगर हम परहेज को तोड़ते हैं तो लग्नस्थ गुरु नेगेटिव फल देने लग जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गुरु ग्रह का जो मित्र ग्रह है, मान लो वो है मंगल। अगर जातक बात बात में गुस्सा करता है और रिएक्ट करता है, अपना गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता, तो मंगल नेगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है इससे बृहस्पति भी इफेक्ट होगा। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर जातक सूर्य को उच्च या अच्छा नहीं रखता तो किसी का मान सम्मान नहीं करता, बद्दुआ देता रहता है, जुबान से कड़वा बोलता है, जुबान से अपमान, किसी का मान सम्मान वो करना ही नहीं जानता, तो आप मुझे एक बात बताइए, लग्नस्थ गुरु कैसे अच्छे प्रभाव देगा? देखिए, लग्नस्थ जो गुरु है, बृहस्पति है, वो बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। जातक की 30 साल तक की उम्र में लग्नस्थ बृहस्पति या गुरु उसको विशेष लाभ देने वाला होता है अगर शुभ हुआ तो, और अगर हम उसको उपाय से शुभ रखें तो देखिए, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, जानकारी या नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। परमात्मा से यही उम्मीद करता हूँ आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हाँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलते चलते मैं एक बात और बता दूं जो मुझे अभी याद आई है। देखिए, मेरे पास कमेंट काफ़ी आते हैं और मैं अदर वीडियोज़ में भी काफ़ी ये चीज़ देखता हूँ कि कई ऐसे जातक होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, या वो अपनी कुंडली को देख करके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, क्या फल दे रहा है। वो अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण नहीं करा पाते। तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक, यानी गुरु हमेशा, जिसे मैं कहूँ कि हमेशा एक रास्ता दिखाने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है, एक शिक्षा देने वाला होता है। तो गहराई से आप अपनी कुंडली में
अगर गुरु ग्रह का एनालाइज करेंगे या करवाएंगे, अगर उसको गहराई से पकड़ेंगे, सबसे पहले तो आप लगन को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्र को देखिए, और फिर उनके साथ में गुरु ग्रह को पकड़िए। तो आप अपनी कुंडली का या एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष विज्ञान का जो ज्ञान है वो बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलता हूँ। धन्यवाद।